वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का तीसरा दिन रोमांच, जोश और जज्बे से भरपूर रहा। मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच है और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है, कहानी में नए मोड़ आते जा रहे हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बनाए थे। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम पहली पारी में सिर्फ 138 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने कहर बरपाया। पैट कमिंस, स्टार्क और जोश हेजलवुड की तिकड़ी ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को टिकने ही नहीं दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने 8 विकेट के नुकसान पर 144 रन बना लिए थे। साउथ अफ्रीका को उम्मीद थी कि तीसरे दिन की शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया की पारी समेट दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्क और नाथन लियोन बल्लेबाजी करने आए। दिन की पहली ही गेंद से साउथ अफ्रीका ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। दूसरे ही ओवर में कगिसो रबाडा ने नाथन लियोन को LBW आउट कर ऑस्ट्रेलिया को दिन का पहला झटका दे दिया। लियोन सिर्फ 2 रन ही बना पाए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 146 रन पर 9 विकेट हो गया। अब लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का अंतिम विकेट भी जल्द ही गिर जाएगा और अफ्रीका को ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं मिलेगा। लेकिन तभी मैदान पर आए मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड, और इन दोनों ने जो किया वो अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की आखिरी जोड़ी से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन मिचेल स्टार्क के इरादे कुछ और ही थे। एक तरफ जहां स्टार्क ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की, वहीं दूसरी ओर जोश हेजलवुड ने पूरी धैर्य और समझदारी के साथ उनका साथ निभाया। दोनों ने विकेट बचाने के साथ साथ रन भी जोड़े और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की बढ़त को मजबूत करना शुरू कर दिया। 64वें ओवर में जब स्कोर 200 के पार गया तो ड्रेसिंग रूम में बैठे ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों के चेहरे पर राहत के भाव साफ देखे जा सकते थे। मिचेल स्टार्क ने अपनी 50 पूरी की, और वो भी इस दबाव भरे पल में जहां टीम खतरे में थी। दोनों ने मिलकर 59 रन की जबरदस्त साझेदारी की, जो न सिर्फ स्कोर बोर्ड को चला रही थी बल्कि साउथ अफ्रीका की उम्मीदों को भी लगातार तोड़ रही थी। अब अफ्रीका को जल्दी से जल्दी आखिरी विकेट की जरूरत थी। फिर आखिरकार एडेन मार्करम की एक चतुराई से साउथ अफ्रीका को ब्रेक थ्रू मिला। मार्करम की गेंद पर जोश हेजलवुड ने केशव महाराज को कैच थमा दिया और ऑस्ट्रेलिया की पारी 207 रनों पर समाप्त हुई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कुल लीड हो चुकी थी 281 रन की। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क 58 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि हेजलवुड ने 17 अहम रन जोड़े। इन दोनों ने दिखा दिया कि क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजों का खेल नहीं है। जब जरूरत हो, गेंदबाज भी बल्ले से इतिहास लिख सकते हैं। अब साउथ अफ्रीका के सामने 282 रनों का बड़ा लक्ष्य था, एक ऐसा टारगेट जिसे चौथी पारी में हासिल करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब पिच पर बॉल टर्न हो रही हो और नाथन लियोन जैसे स्पिनर सामने हो। गेंदबाजी की बात करें तो अफ्रीका के लिए रबाडा ने 4 विकेट चटकाए और लुंगी एनगिडी ने 3 विकेट लेकर अच्छा समर्थन दिया। लेकिन अफसोस, वो ऑस्ट्रेलिया की आखिरी जोड़ी को नहीं तोड़ सके, जिसके बाद 282 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने जब साउथ अफ्रीका की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा और उत्सुकता दोनों का माहौल था। अफ्रीका के लिए ओपनिंग करने आए एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन। शुरुआती ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने काफी संयम से खेलना शुरू किया, विकेट बचाने पर ज्यादा ध्यान दिया और गेंदबाजों को पढ़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही तीसरा ओवर आया, मिचेल स्टार्क ने अपनी क्लास दिखा दी। तेज रफ्तार, सटीक लाइन और मूवमेंट से लैस एक खतरनाक गेंद पर उन्होंने रयान रिकेल्टन को विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करवा दिया। अफ्रीका को पहला झटका लगा और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 6 रन ही जुड़े थे। रिकेल्टन सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे और ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती सफलता मिल गई। अब मैदान पर अफ्रीका के लिए बल्लेबाजी करने उतरे वियान मुल्डर। रनों का पीछा करना आसान नहीं था, लेकिन मुल्डर और मार्करम ने न सिर्फ अफ्रीका की पारी को संभाला बल्कि आत्मविश्वास के साथ खेलना शुरू किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने एक सकारात्मक रुख अपनाया, खराब गेंदों को बाउंड्री पार भेजने में जरा भी देरी नहीं की, वहीं अच्छी गेंदों का सम्मान किया। मार्करम का फुटवर्क शानदार था और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों, खासकर कमिंस और बोलेंड के खिलाफ काउंटर अटैकिंग अंदाज में रन बटोरना शुरू कर दिया। 13वें ओवर तक अफ्रीकी स्कोर 50 के पार पहुंच गया और ऑस्ट्रेलियाई खेमे में हलचल मच गई। कप्तान पैट कमिंस ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद हथियार नाथन लियोन को गेंद थमाई, लेकिन यहाँ भी मार्करम और मुल्डर ने कोई गलती नहीं की। लियोन की ऑफ स्पिन को दोनों ने सहजता से खेला और बीच बीच में बाउंड्री भी लगाई। इस वक्त तक साउथ अफ्रीका का पल्ला भारी लगने लगा था। बल्लेबाजों ने पिच को अच्छी तरह समझ लिया था और अब वो आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे। जब ऐसा लग रहा था कि ये साझेदारी खतरनाक रूप ले सकती है, तब फिर से मैदान पर लौटे मिचेल स्टार्क और इस बार भी उन्होंने मैच का रुख पलट दिया। एक बेहतरीन लेंथ की गेंद पर वियान मुल्डर ने फ्लिक खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और कवर पर फील्डिंग कर रहे मार्नस लाबुशेन ने शानदार कैच लपक लिया। वियान मुल्डर ने 27 रन बनाए और एक अहम साझेदारी का अंत हो गया।
अफ्रीका को दूसरा झटका 70 के स्कोर पर लगा और ऑस्ट्रेलिया को फिर से मैच में वापसी का मौका मिल गया। अब मैदान पर आए अफ्रीकी कप्तान तेम्बा बावुमा और उन्होंने एडन मार्करम के साथ पारी को फिर से पटरी पर लाने का जिम्मा उठाया। दोनों ने मिलकर सेशन के आखिरी पलों में जोखिम उठाए बिना टिककर खेलना शुरू किया। मार्करम अब अपनी 50 की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उन्होंने शानदार ड्राइव्स, पुल शॉट्स और स्वीप से दर्शकों का दिल जीता। वहीं बावुमा ने एक लीडर की तरह जिम्मेदारी ली और गेंदबाजों को थकाने की रणनीति अपनाई। दूसरे सेशन के खत्म होने तक अफ्रीका का स्कोर हो गया था 94 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एडन मार्करम 49 रन पर नाबाद थे और बावुमा 11 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। इस सेशन में ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट तो जरूर मिले, लेकिन अफ्रीका की बल्लेबाजी ने एक उम्मीद जरूर जगा दी है। अब यहाँ से मैच बराबरी पर नजर आ रहा था। कोई भी मैच जीत सकता था। बाकी अब ऑस्ट्रेलिया को विकेट्स की जरूरत थी। तीसरे सेशन में भी एडन मार्करम ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उनकी बैटिंग में वो ठहराव, वो आत्मविश्वास और वो क्लास साफ झलक रही थी जो किसी बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। वहीं दूसरी तरफ कप्तान तेम्बा बावुमा भी धीरे धीरे रंग में आ रहे थे और उन्होंने मार्करम का भरपूर साथ देना शुरू किया। जहां एक ओर ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद थी कि वे जल्द ही 1-2 विकेट लेकर मैच पर पकड़ बना लेंगे, वहीं मार्करम और बावुमा की इस जोड़ी ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। एडन मार्करम ने 69 गेंदों में अपनी 50 पूरी की, वो भी एक ऐसे समय पर जब उनकी टीम पर दबाव था। ये पारी न सिर्फ तेज थी बल्कि बेहद सधी हुई भी थी। हर शॉट में आत्मविश्वास था और हर रन में साउथ अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम की उम्मीदें जुड़ी थी। तेम्बा बावुमा ने भी धीरे धीरे अपने हाथ खोलने शुरू किए। शुरुआत में उन्होंने संयम से खेला, लेकिन जब उन्होंने अपना टेम्परमेंट सेट कर लिया तो फिर उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। खासकर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के खिलाफ बावुमा ने कुछ बेहद आकर्षक चौके जड़े, जिससे मैदान पर बैठी साउथ अफ्रीकी भीड़ में जोश भर गया। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने न सिर्फ टीम के लिए 150 रन पूरे किए बल्कि अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी की। ये साझेदारी सिर्फ रनों की नहीं थी, ये उस आत्मविश्वास और लय की साझेदारी थी जो किसी भी टीम को फाइनल जैसे मैच में जीत की तरफ ले जा सकती है। साउथ अफ्रीका की स्थिति अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी गेंदबाज भी बौखलाए से दिखने लगे। फिर आया वो लम्हा जब बावुमा ने भी अपनी 50 पूरी की। कप्तान से उम्मीद होती है कि वो टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाले और बावुमा ने ठीक वही किया। उन्होंने मैदान पर एक मिसाल पेश की, न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से बल्कि अपने धैर्य और नेतृत्व से भी। मार्करम अब अपनी पारी को और ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे। हर ओवर के साथ उनका आत्मविश्वास और उनका नियंत्रण बढ़ता जा रहा था। वो मैदान के चारों ओर रन बटोर रहे थे। स्पिनरों के खिलाफ शानदार ड्राइव्स और तेज गेंदबाजों के खिलाफ स्ट्रेट बैट शॉट्स ने दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। 52वें ओवर में जैसे ही टीम ने 200 रन पूरे किए, साउथ अफ्रीका की स्थिति और मजबूत हो गई। अब जीत के लिए सिर्फ 82 रन चाहिए थे और उनके 8 विकेट अभी भी सुरक्षित थे। ये आंकड़े बताने के लिए काफी थे कि अब साउथ अफ्रीका ड्राइविंग सीट पर है। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब एडन मार्करम ने एक जोरदार चौका जड़कर अपना शतक पूरा किया। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये एक बयान था। ये एक चुनौती थी ऑस्ट्रेलिया के सामने कि अब इस मैच का रुख पलट चुका है। टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाना अपने आप में बड़ी बात होती है, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जैसे मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक बनाना, और वो भी इस अंदाज में, इसे क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन पारियों में गिना जाएगा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 213 रन पर 2 विकेट था। एडन मार्करम 102 रन और तेम्बा बावुमा 65 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। टीम को अब सिर्फ 69 रन की दरकार थी और 8 विकेट बाकी थे। मैच का पूरा संतुलन अब दक्षिण अफ्रीका के पाले में था। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो शुरू में मजबूत स्थिति में दिख रही थी, अब पूरी तरह से दबाव में थी। उनके गेंदबाज थके हुए, निराश और उम्मीद से खाली दिखने लगे थे। कप्तान पैट कमिंस के पास भी अब ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। एक तरफ विकेट नहीं मिल रहे थे, दूसरी तरफ रन लगातार बह रहे थे। अब जब मैच के 2 दिन का खेल बाकी है और साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 69 रन की जरूरत है, तो कह सकते हैं कि वो इस फाइनल को जीतने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, क्या साउथ अफ्रीका वाकई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने जा रही है या ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।